वेलकम टू द फ्यूचर हिंट्स। दोस्तों सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स द फ्यूचर हिंट में। तो दोस्तों जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं यूपी सीनेट 2026 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो जी हाँ, सही आपने सुना। जिन बच्चों को इंतजार था सालों से यूपी सेनेट का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सुबह से बच्चे परेशान थे क्योंकि 30 तारीख यहाँ पर दी गई थी कि एडमिट कार्ड 30 तारीख को आएगा, पर सुबह से कोई भी लिंक नहीं आई थी। बच्चे परेशान थे कब होगा। तो शाम को 6 बजे एडमिट कार्ड की लिंक डाल दी गई साइट पर। तो चलिए आइए बात करते हैं कैसे हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, आपके लिए समर्पित है। यूपी सेनेट के बच्चों, नर्सिंग के बच्चों, नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो आप इस चैनल को प्यार दीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सपनों की। कैसे हम डाउनलोड करेंगे। इससे पहले मैं बताऊं कैसे डाउनलोड करेंगे, तो पहले जान लेते हैं बच्चों कि यूपी सीनेट है क्या, है ना। यूपी सीनेट क्या है? तो यूपी सीनेट क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेट है ना। ये जो यूपी सीनेट है बच्चों आपका, ये कॉमन नर्सिंग यूपी का एग्जाम है जिसको कंडक्ट करवाता है ABVMU, है ना। इसको कौन कंडक्ट करवाता है बच्चों? ABVMU कंडक्ट करवाता है ना। तो चलिए आइए बात करते हैं कि ABVMU क्या चीज है। तो ABVMU है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मतलब कि यूपी के अंदर बच्चों, है ना, यूपी के अंदर कहीं भी यदि आपको, है ना, नर्सिंग करना है, यूपी के अंदर कहीं भी यदि आपको नर्सिंग करना है तो आपको यह यूपी सीनेट का एग्जाम देना होता है ना। तो इसका फॉर्म बच्चों रिलीज हो चुका था बहुत पहले, महीने पहले, 1 महीने तक की इसमें डेट थी आपको फॉर्म भरने की। देखिए, है ना, 28 मार्च को यहाँ पे फॉर्म आया था, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे 28 मार्च, है ना, 28 मार्च को फॉर्म आया था। 20 मई तक फॉर्म भराया, 13 मई से लेके 20 मई तक आपका करेक्शन विंडो था, है ना। और 30 मई यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड की डेट दी गई थी। और देखो, जैसा कि उन्होंने आपको डेट दी थी 30 मई, ठीक इसी डेट पर एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया है। और 6 जून को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम डेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे, है ना। तो ये डेट को आप सेव रखिएगा, है ना, ये डेट को आप सेव रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी यहाँ दी है, सेकेंड वीक ऑफ द जून के सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मतलब कि देखिए आप 6 जून को एग्जाम देंगे और लगभग 12 या 13 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा साइट पर, है ना। और ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी खुशखबरी की ओर। कैसे हम डाउनलोड करें। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, वहाँ पे गूगल पे जाइए और वहाँ पर लिखिएगा ABVMU CET। क्या लिखोगे? ABVMU CET लिखोगे, है ना। चलिए बताता हूँ ना। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं ना, कर्सर को अच्छे से ले लेते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ। और आपको लिखना है क्या है, देखो, आपको लिखना है ABVMU CET 26, है ना। जल्दी क्या लिखोगे? ABVMU CET 26। बस आपको इतना लिखना है और सर्च कर दें। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आपको होम पेज पे जो ओपन होने वाला है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने साइट पर यहाँ पे ओपन करके। मैंने देखो ABVMU CET 226 है ना। तो आपको बस इतना लिखना है, ABVMU CET 26 लिखना है। तो आपका ये पेज खुल जाएगा, इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा एक लिंक दिखाई देगा, सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी के लिए एडमिट कार्ड अब लाइव हैं, है ना। सुबह तक शाम तक ये सिर्फ दो ही दिखाई दे रहे थे, आज तीसरा दिखाई दे रहा है लिंक यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आइए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है बीएससी नर्सिंग कॉमन नर्सिंग इंटरेस्टेड सीनियर 2026
बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहाँ पर लॉगिन कराना है ना, सीधे आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, है ना, आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो इस पेज में यहाँ पर देखिए कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आएगा ना, कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इस कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आईडी फिल करेंगे तो आपके पेज में कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज में इस तरह का ओपन हो जाएगा, है ना। ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड का रोल नंबर था जिसको हिडन किया गया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैंने हिडन कर दिया है ना। यहाँ पे आपका मम्मी पापा का नाम है, एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपका यही नाम है ना। इस तरह से आपका ये पूरा फोल्डर खुल जाएगा और ये यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा एडमिट कार्ड, है ना। क्या दिख रहा होगा बच्चों, एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से प्रिंट को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, एड नोट पे गए, चलिए दूसरी पेन ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ इस बार, ठीक है, जो आपको विजिबल हो, है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये दिखाई देगा, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, है ना। आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए, है ना, कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, गुप्त जानकारी को गुप्त रखा गया है ना। इस तरह से आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है बच्चों, है ना, इसको मैच करते जाइएगा, है ना, मैच करते जाइएगा आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, है ना, थोड़ी सी इसको कम कर देते हैं, है ना। इस तरह से ये लिखा रहेगा, तो आपको ये देखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, चलिए देखिए ना, ये एडमिट कार्ड ऐसे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, बहुत मोटा लिखा रहा है ना। चल, फिर इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, और है ना। और ये देखिए, है ना, अब ठीक हो गया, देखो, है ना। इस तरह से आपको दिखाई देगा। 4 साल यहाँ पे लिखा है, 4 साल का कोर्स है बच्चों, है ना। ये देखो यहाँ पे ये रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखा रहेगा ना, रोल नंबर को मैंने हाइड कर दिया है ना ताकि जानकारी गुप्त रहे। तो यहाँ पे रोल नंबर दिखेगा, है ना, तो रोल नंबर अपना चेक कर लीजिएगा, है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो प्रिंट आउट कर लेना। यहाँ पे देखो एग्जाम सेंटर का कोड रहेगा, है ना, ये एग्जाम सेंटर आपका कोड के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम सेंटर का कोड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय दिया है ना, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। इसको जरूर सेव कर लीजिएगा, इसको जरूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, है ना। इस पे छेड़छाड़ी ना हो। जून 6 जून, देखो यहाँ पे 6 जून क्लियरली मेंशन है, 6 जून को एग्जाम होगा, 11 बजे एग्जाम होगा और 1:20 PM तक आपका एग्जाम ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है, यहाँ पे 9 बजे आपके लिए रखी गई है ना। रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपकी, 9 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है। तो 9 बजे आपको पहुंच जाना है। अब ध्यान रखना कि सर 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, तो क्या मैं 9 बजे ही पहुंचूं, क्या मैं 9 बजे ही पहुंचूं, तो नहीं भाई, है ना। आपको घर से, है ना, अभी देखो, अभी तो बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम हुआ, आर यू एच एस ने एग्जाम लिया। तो क्या हुआ कि बच्चे रिपोर्टिंग टाइम, जो दिए गए रिपोर्टिंग टाइम पर, है ना, पहुंचने की कोशिश किए तो नहीं पहुंच पाए। ट्रैफिक हो गया था ना, ट्रैफिक सिग्नल लग गया, जिसके कारण उनका एग्जाम छूट गया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई 1 साल की। तो आपको ये गलती नहीं करना है। भले ही इसमें रिपोर्टिंग टाइम 9 है, आप एग्जाम सेंटर ये मान के चलिए कि आपको 8 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है ना। एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। क्या मतलब, जब आपका एग्जाम सेंटर में पहुंच ही नहीं पाए, गेट लॉक हो गया, तो आप यहाँ पे 9 लिखा है, इसको 9 को आप 8 ही समझिए कि आपको 8 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना। उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा, घर से निकलने की डेस्टिनेशन देख लीजिएगा कि आपका जो सेंटर है वो आपके घर से कितना दूर है ना। तो ये गलती मत करना, है ना। मैं फिर से बार बार कहूंगा कि आरयूएचएस वाले बच्चों की तरह आपको गलती नहीं करनी है, सबक सीखना है ना। चलिए अब आगे बात करता हूँ यदि आपसे, तो यहाँ पर देखिए आपको
नेम रहेगा, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, कैटेगरी रहेगी, ये सब आपको मैच कर लेना है। और यहाँ पर देखिए आपकी फोटो रहेगी, है ना, ये वो फोटो है जो आपने चिपकाई है ना, ये फोटोग्राफ क्या है, आपने चिपकाई वाली फोटो है, आपकी यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर वो फोटो रहेगी जो आपने लाइव फोटो खिंचवाई है ना, यहाँ पर वो फोटो रहेगी जो आपने क्या किया है, लाइव फोटो सेशन में खिंचवाया है ना। तो इस बात का भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि दोनों फ़ोटो आपकी मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मैच ना हो, ये मैच ना हो, दोनों फ़ोटो आपकी मैच होनी चाहिए। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सिग्नेचर दिया रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर है ना? तो ये भी चेक कर लीजिएगा और सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो सिग्नेचर आपने यहाँ पे किया है, जो सिग्नेचर आपने यहाँ पर किया है, देखिए जो सिग्नेचर आपने यहाँ पर किया है, वही सिग्नेचर आपको एग्ज़ाम हॉल में भी करना है, वही सिग्नेचर सेम टू सेम, है ना? तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में कि मुझे यही सिग्नेचर करना है घर, हाँ? एग्ज़ाम हॉल में भी, है ना? दूसरा सिग्नेचर नहीं करना, नहीं तो आपका एग्ज़ाम आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं कौन-सी गाइडलाइन का हमें पालन करना है ना एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए इसमें नीचे गाइडलाइन भी दी गई है ना, इसमें देखिए यहाँ पर नीचे मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दिखी गई है ना? चलिए मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो। वैसे विज़ुअल तो होगा, फिर भी थोड़ा-सा और विज़ुअल कर देता हूँ आपके लिए, है ना? देखिए कैंडिडेट गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? और इसको थोड़ा-सा मुझे पतला करना पड़ेगा, है ना? इसको थोड़ा-सा पतला करना पड़ेगा ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, है ना? चलिए इसको कर्सर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे सुनिए, है ना? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सुनिए, ये देखिए रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग टाइम जो 9 बजे है, इसको फिर से कहता हूँ 9 मत पढ़िए, इसको आप 8 ही मान के चलिए, है ना? मॉर्निंग 8 एएम ही मान के चलिए कि सुबह 8 बजे आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है ना? रिपोर्टिंग टाइम से भी 1 घंटे पहले, है ना? देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मेरे प्यारे बच्चों की नो एंट्री एट द एग्जाम सेंटर विल बी अलाउड टू 10:50 एएम 10:15 के बाद गेट क्लोज हो जाएगा, किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी, है ना, किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर में। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी द सीटेड 30 मिनट्स पीरियड स्टार्ट एग्जामिनेशन, और 30 मिनट पहले, है ना, 30 मिनट पहले आपको अपनी सीट पे बैठ जाना है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट मस्ट ना नॉट म्यूटिलेट एडमिट कार्ड और चेंज आर एंट्री मेथियर, कैंडिडेट प्रोवाइडिंग फोटोग्राफ वीडियोग्राफी along with their admit card and exam center फॉर वेरिफिकेशन, है ना। देखो जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे उसकी कई फोटो ले, सीधा सीधा देखो सभी का मतलब ये है कि जो भी आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, है ना, उसको वही एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है, बीच में चेंजेस नहीं करना है एडमिट कार्ड में, क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी रहेगी, कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ़ी की जाएगी, वीडियोग्राफ़ी होगी, है ना? पूरे रास्ते में भी आपकी वीडियोग्राफ़ी रहेगी, ड्रोन कैमरे रहेंगे जो आपकी वीडियोग्राफ़ी करते रहेंगे, तो बीच में भी कहीं चेंज नहीं करना है। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम सेंटर में वेरिफ़िकेशन होगा, है ना? वेरिफ़िकेशन के लिए क्या करना है आपको, आधार कार्ड रखना है ना? आपका जो आधार कार्ड है और आपको फ़ोटो, है ना? जो फ़ोटो आपने खिंचवाई है एग्जाम फॉर्म भरते समय वही फोटो आपको यहाँ पे रखनी है ना, नई दूसरी फोटो मत लेके जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉट अलाउड, है ना, आप अपने साथ क्या नहीं लेके जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई भी प्रिंटेड या रिटन मटेरियल लेके नहीं जाना है, ना ही आपके पास पेपर के टुकड़े होने चाहिए, ना ही ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, ना पेंसिल बॉक्स लेके जाना, ना ही कोई प्लास्टिक पाउच लेके चले जाना है ना, गलती नहीं करना है, स्पेशली गर्ल्स, है ना। जनरली आप क्या करती, पेन पेंसिल रबर, है ना, इरेजर सब लेके पहुंच जाते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, नहीं ना, वो चीज़ अलाउड नहीं रहेंगी, तो बिना मतलब में लेके आपको नहीं जाना है, कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, पेन लेके नहीं जाना है, स्केल लेके नहीं जाना, कुछ भी लेके नहीं जाना है, राइटिंग पैड नहीं जाना, पेन ड्राइव एरेज लॉक टैब इलेक्ट्रॉनिक्स पेन स्कैनर ईटीसी, है ना, कोई भी चीज़ में से लिखी हुई चीज़ों को आपको लेके नहीं जाना है, मोबाइल लेके नहीं जाना है, ब्लूटूथ ईयरफोन माइक्रोफोन पेपर हेल्थ बैंड, है ना, कुछ भी नहीं लेके जाना है, वैलेट गूगल्स हैंडबैग बेल्ट कैप, है ना, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि ईयरिंग, जो गर्ल्स हैं उनको ईयरिंग भी लेके नहीं जाना है, नहीं जो ईयरिंग्स हैं वो भी लेके नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
सारी चीज़ें घर पे छोड़ के जाइएगा, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट जैसे है ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होता है, एक आइडियल स्टूडेंट्स जो होता है, वैसा बन के जाइएगा, है ना? वैसा बन के जाइएगा आप लोग, ठीक है? स्टूडेंट्स बन के जाना है, हीरो बन के नहीं जाना है ना? बस एक दिन हीरो नहीं बनिएगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। फिर देखो माइक्रोफ़ोन हो गया, है ना? कैमरा हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब लेके नहीं जाना है ना? ये सब आपको लेके नहीं जाना है ना? चलिए ठीक है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा ना। चलिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट पे आते हैं बच्चों, है ना? मेन पॉइंट पर आते हैं, देखिए यहाँ से, है ना? मेन पॉइंट पर आते हैं कि आपको जो देखो 4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना? और आधे, है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ऐसे कट्टस गोला भरते समय ऐसे कट्टस नहीं करना है। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा टिक भी नहीं करना है ना कि ये वाला सही है तो गोले में टिक कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। जो पहली बार जो जिसके पहले दे चुके हैं उनको तो सब पता होगा, पर जो नए बच्चे हैं वो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये सब रॉन्ग होगा, है ना? ऐसे क्या करना है, गोला आपने भरा, अब गोला दिखाई दिया, आपने बीच में एक बिंदी लगा दी, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा ना। ओएमआर सीट है, ये रीड नहीं होगी, है ना? तो आपको क्या करना है, पूरा आपको क्या करना है बच्चा, पूरा गोला भरना है ना, पूरा इसको ऐसे भरना है, पूरा ऐसे भरना है इसको, है ना? और इसका मतलब नहीं कि भरते 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 आप इसमें दूसरे वाले में टच कर दो, आधा इसको भी भर दो, तो गलत हो जाएगा ना। तो उसको उतना ही भरना है, उतना ही भरना है, देखो बच्चों, है ना? उतना ही भरना है जितना आपका गोला है। दूसरे के घर में जाके नहीं जाना है, दूसरे घर में नहीं घुसना है, आपको अपने ही घर में गोला भरना है, ठीक है? चलिए जैसे ये देखो, ये करेक्ट भरा हुआ है ना? तो इस तरह से आपको ओएमआर सीट को भरनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम बेहद ध्यान रखिएगा, है ना? फिर देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आपकी जो फोटो है ना, इसको पेस्ट करके जाइएगा ना, पूरा मत भरिएगा, है ना? यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर जो है बच्चे आप स्वयं से एक फोटो यहाँ पे लगा लीजिएगा, है ना? इस वाले में आपको एक फोटो लगा लेनी है अपनी, वही फोटो लगाइएगा, कोई भी दूसरी फोटो नहीं। जो आपने फॉर्म भरते समय जिस फोटो का यूज किया है, उसी फोटो को यहाँ पर चस्पा करना है, लगाना है, पेस्ट करना है ना? ऐसा ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, वही फोटो यहाँ पे लगाना है, और 2 फोटो लेकर जाइएगा ना। 2 फोटो कम से कम अपने पास, 2 फोटो अपने पास रखिएगा। अपना आधार कार्ड रखिएगा, ठीक है? और अपना एडमिट कार्ड रखिएगा ना। इन बातों का ध्यान रखना, ये आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, कुछ हो या ना हो। पेन आपको वहां से मिलेगी, है ना? पेन वहां से आपको प्रोवाइड की जाएगी, अपने से कोई पेन लेके नहीं जाना है, ठीक है? पानी की बोतल जरूर रख लेना, है ना? यह तो अलाउड होगा तो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट, है ना? ट्रांसपेरेंट बोतल रख लेना, यदि अलाउड करेंगे वहां पर तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर आप चिंता मत करिए, वहां आपको पानी दिया जाएगा, है ना? तो पानी की चिंता मत करना, वहां आपको पानी दिया जाएगा, इसलिए पहले से थोड़ा प्रिकॉशन रखते अपनी बोतल रख लेना, क्योंकि आपको पानी कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा, है ना? पानी कहाँ मिलेगा बच्चा, सेंटर पे मिलेगा। पर सेंटर के बाहर तो आपको अपनी ही बोतल का यूज करना पड़ेगा ना, अपनी ही बोतल का जो तो यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है? और इस वाले को मत भरना भाई, ये इस वाले को बिल्कुल मत भरना। यहाँ पे जो स्टाफ होगा उसके सामने एग्जामिनेशन सेंटर में इसको भरना है, चस्पा करना है, तो शुरू से मत भर देना, है ना? और दोनों ही सीट लेके जाना, है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेजेंस ऑफ द, अब यहाँ पे अपने खुद से पहले से साइन मत करना है ना, पहले से किसी भी तरह से साइन मत करना है ना, पहले से साइन मत करना है ना, कि आपने साइन कर दिया, ये मेरा फलाना ठिकाना कर दिया, है ना? ऐसा नहीं करना है। ये सिग्नेचर प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, जो भी आपके वहाँ एग्जामिनर हॉल में एग्जामिनर होगा उसके सामने करना है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना? बाकी सब अच्छा होगा, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, है ना? सब अच्छा होगा। और मैं आपके लिए डेली यहाँ पर, है ना, फिजिक्स के सेगमेंट में, आपको सबसे ज्यादा डर होता है बच्चों फिजिक्स के सेगमेंट में, तो मैं आपके लिए डेली यहाँ पर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा डेली, है ना? डेली आपको यहाँ पर 10 बजे, डेली आपको यहाँ पर 10 बजे एक लेक्चर फिजिक्स का अपलोड हो जाएगा। तो इन 5 दिनों में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स से, उतना करके चले जाना, उतना करके चले जाना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा फिजिक्स में, है ना? इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, है ना? तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर 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 कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर दूसरे का फ्यूचर होगा, ठीक है? चलिए, है ना? तो देखिए यहाँ पे एग्जाम जो पैटर्न होगा ना, जो आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होगा, वो 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? एक बार देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, मतलब कि 24-24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 120 नंबर की पूछे जाएंगे, है ना?
और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होगा वो 24, 24, 24 मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का कोई चेंजेस सिलेबस में नहीं किया गया है। 120 नंबर के रहेंगे, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है। आपके एग्जाम में केवल 11, 12 आने वाला है और किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी।